सो मैम अभी हमने सात भोजन की बात की, अलग अलग प्रकार के हाँ भोजनों की बात की। सो उसमें एक जो मेन चीज उभर के निकल के आई, सात्विक भोजन हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ ऐसा माना जाता है कि सात्विक हाँ भोजन ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। तो क्या उसका कोई साइंटिफिक रीजन है? हाँ, उसका साइंटिफिक रीजन ये है, जब हमारा माइंड रिलैक्स जी रहता है कि हम कुछ भी खा रहे हैं और कनेक्शन है जी। गट से ब्रेन का, हम्म, और जब वो अच्छा लगता है तो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन जी। है ना, हम्म सीरोटोनिन हम्म। और ऑक्सीटोसिन, तो ये सारे सिक्रीट होते हैं, तो कैसा रिलैक्स ऐसा लगता है। जी तो इससे भी बहुत हमें काम, बोलूंगी मैं अगेन, कि जो अपना वेजिटेरियन डाइट है, जी। सात्विक भोजन है, ये हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, उसकी वजह से ही वो पॉजिटिव। हाँ, और क्यों? क्योंकि हमारे जब लीवर में कोई लोड नहीं है डाइजेस्ट करने में, हम्म। इंटेस्टाइन पे लोड नहीं है, जी। तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन में भी प्रेशर हाँ नहीं जी रहेगा। बिल्कुल। और इसेंशियल फैटी एसिड भी काफी रहता है अपने जो सीड्स हैं, हम जब हम्म भी अगर सात्विक भोजन कर रहे हैं हम्म। तो उसमें लिनसीड हो गया, सिसमे सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो जी गए, तो ये इसेंशियल फैटी एसिड हमारे ब्रेन डेवलपमेंट और हेल्थ के लिए जी। और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब सात्विक भोजन ना सिर्फ शारीरिक तौर पे आपके लिए हाँ, अच्छा है, बल्कि मानसिक रूप मानसिक से तौर पे भी भी। उनका स्ट्रेंथ भी डेवलप करता है, जी। कि अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं तो हम नॉर्मल स्टेट में सोचें, ऐसा नहीं हम्म बहुत अग्रेसिव हो जाए। हम्म। तो ये सारी चीजों को भी काफी रिलैक्स करता है जो सात्विक भोजन होता है, और इजी टू अचीव, हर जगह अवेलेबल मिल है। जाता है जी। तो ये सबसे बड़ा रिलैक्स करता है माइंड को, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिल ही नहीं रही हैं, तो उसमें हम्म। नॉर्मल इंसान बहुत परेशान जी। होगा। तो मतलब सात्विक डाइट आप अगर लोगे तो आपको खाने के तौर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कहीं नहीं, भी जाओ, देश में कहीं पे भी हो, किसी कहीं भी भी जगह हो। किसी भी बड़े होटल में चले जी जाइए, किसी भी रिजॉर्ट में चले जाइए, जी। हर जगह आपको सात्विक सात्विक भोजन भोजन मिलेगा। मिलेगा ही। डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो जी हेल्दी रहने के लिए। जी बिल्कुल। मैम बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको लगता है कि सात्विक खाना खाने से हम्म बॉडी के जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होते हैं, हम्म फैट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी हम्म के लिए, वो उनको नहीं मिल पाते। उनको लगता है जो उनकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम्म एनर्जी लेवल की जरूरत होती है, वो उनको सात्विक भोजन से नहीं मिल पाता। तो ये बात किस हद तक सही है? ये तो 100% गलत है, जी। 99% एक्चुअली। हम्म क्योंकि ये मिथ है कि हम हम्म। वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो हमारा प्रोटीन नहीं अच्छा नहीं है। आएगा। क्योंकि अभी प्रोटीन वर्ड लोग बहुत जान जी गए हैं जी। गूगल करके, प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन ही खाते चले आ हम्म। रहे हैं, बट वो प्रोटीन कितने परसेंट डाइजेस्ट हो रहा है, वो बॉडी में उतनी नीड है क्या आपकी? आप प्रोटीन की। उतना एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, कि आप एनिमल प्रोटीन की बात कर रहे हो कि इतने अंडे खाने चाहिए, और वो जी प्लांट बेस्ड में नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने सीड्स हैं, नट्स हैं, दालें हैं इंडियन फूड में, उसमें हाई प्रोटीन डाइट उसको रिकमेंड किया गया है, आईसीएमआर ने भी बोला है। ऐसा नहीं है जी। कि ये हमारे कहीं से भी एक भी पॉइंट, जो न्यूट्रिशन में 5 फूड ग्रुप होते हैं, जी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हम्म फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, हम्म। तो ये पांचों चीज कहीं से भी हमारे प्लांट बेस्ड फूड में कम नहीं जी है ना। तो हाई प्रोटीन की बात करें तो उसमें अपना आ गया जो नट्स है जी। और दालें हैं, सोयाबीन है, राजमा है, छोले हैं, तो ये सब भी हमारा हाई प्रोटीन डाइट में आता जी बिल्कुल। है ना। मैम अक्सर लोगों को ये भी लगता है कि सात्विक भोजन बहुत बोरिंग होता है। उनका एक मिसकॉन्सेप्शन कह लें, बट उनको लगता हाँ है कि सात्विक भोजन बहुत बोरिंग होता है। तो कैसे उसको और टेस्टी बनाया जा सकता है? कैसे एक हाँ, मतलब सामान्य जो व्यक्ति है वो सात्विक डाइट को अपने डे टू डे लाइफ में फिट कर सकता है? एक क्वेश्चन वर्षा मेरा आपसे है, जी। सात्विक भोजन अच्छा है या मेडिसिन? सात्विक भोजन फॉर श्योर। हाँ, तो मेडिसिन अगर बिना खाए हम सात्विक भोजन से अपनी बीमारियां ठीक कर जी। लें, डिजीज ठीक कर लें, जी तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि ये टेस्टी नहीं है। और जी। रही बात जहां तक टेस्ट की, कि हाँ इंडिया में लोग टेस्ट पे ज्यादा जीते हैं, हम्म। बट ये सोचो टेस्ट कहाँ तक जाता है, हमारी टंग कितना लेंथ है और हाँ। बॉडी कितनी है, पूरी। उसको खराब कर देते हैं जी टेस्ट के जी लिए, है ना। तो टेस्टी बनाने का ऐसा तरीका है, ऐसा नहीं जी है कि सात्विक भोजन एकदम से टेस्टलेस होता है। जी जैसे कि अब टेस्ट कैसे डेवलप होगा, मान लो हमें खिचड़ी खानी है, जी। तो अभी खिचड़ी को हम घी से तड़का कर दिए, कर दिया। उसके साथ चटनी ले लिए, उसके हम्म। साथ थोड़ा नॉर्मल पिकल ले लिए, कम स्पाइसेस वाला, जैसे अभी सीजन में है अपना कैरेट, मिर्च का अचार होता नहीं है। कैरेट और अपना टर्मरिक, जो अगेन टर्मरिक। सात्विक में ही उसके अंतर्गत आता है। जी तो उसका अगर हम
थोड़ा ऐसा लेमन डाल के पिकल बना लिए, तो जी। वो अगर आप खिचड़ी के साथ खाएं, चटनी के फॉर्म में खाएं, तो वो डेफिनेटली वो हेल्दी भी है और उसका टेस्ट भी अच्छा है। मैम जैसे अभी मैंने मिर्च का नाम लिया, तो मिर्ची लाइक बहुत स्पाइसी खाना। नहीं, स्पाइसी की बात मैं नहीं कर रही, जी। चटनी में जरूरी नहीं आप मिर्च ऐड ही करो, जी। उसमें जिंजर, कोरिएंडर लीफ, अपने जो करी लीव्स है, स्वीट करी लीव्स अगेन सात्विक में ही जी। है ना। और उसमें आप कोकोनट भी यूज कर सकते हो, फ्लैक्स सीड यूज कर सकते हो, जो अगेन इसेंशियल फैटी एसिड आ गया। और खिचड़ी जो है वो तो इंडिया का सबसे न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने वाला फूड माना गया है उसको, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड राइस में है, कुछ प्रोटीन के अमाइनो एसिड दाल में है, तो वो दोनों मिलके एक कंप्लीट मील बनाते हैं। मतलब और उसमें हम कुछ लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, मिक्स दाल भी ऐड कर सकते हैं, तो कहीं से भी वो टेस्टलेस खाना नहीं है। ये भी लोगों का मिथ है कि बहुत टेस्टी खाना है, तो मेरा ये भी सोचती हूँ मैं कि लोगों को अगर 7 डेज आप है तो 5 डेज तो एटलीस्ट सात्विक खाओ, सही बात ताकि आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहो और विदाउट मेडिसिन जियो 60 ईयर तक। जी बिल्कुल, बिना मेडिसिन के जीना बहुत जरूरी है। बिना मेडिसिन के जीना ये ज्यादा जरूरी है। हमारे शो का मकसद ही यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सके, लोगों को बता सके कि सात्विक भोजन बोरिंग बिल्कुल नहीं है, नहीं, आपके लिए स्वादिष्ट भी है, आपकी सेहत के लिए भी बेहतर खाना और सेहत के लिए हेल्दी है ही, इसमें तो कुछ ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। मैम अभी आपने बताया जैसे आप तड़का लगा लो, ये करो, तो क्या बहुत से लोग को चीला बहुत पसंद होता है, तो चीला भी लाइक बना सकते हैं नॉर्मल दाल वगैरह डाल के? हाँ, दाल का अगर मिक्स दाल की हम बात करें तो मिक्स दाल आप लिए, उसमें अगर आपको अब एक है कि एकदम टेस्टलेस उसमें कुछ डालो ही नहीं, ऐसे बना लिए, एक है आप कैरेट को ग्रेट करके डाल लिए, उसमें बीटरूट ऐड कर लिया, स्प्रिंग अनियन ऐड कर लिए, तो उसके जो लीफ है वो सारे कुछ ऐड कर लिए, और उसमें अगेन जैसे लिनसीड, व्हाइट सिसमे सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब ऐड करके वो डेफिनेटली बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें टेस्ट नहीं है, ये भी मिथ ही है लोगों का, और हैबिट एक्चुअली बिगाड़ चुके हैं। फ्राइड फूड खा खा के, फ्राइड फूड, पैक्ड आइटम इजी टू अचीव है ना, तुरंत लिया, कट किया और खाया। तो ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और उनका जो ये कोलेस्ट्रॉल हो गया और उनका जो शुगर लेवल हो गया, HbA1c जो हाई आ रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी चीजें पैक्ड आइटम से होती हैं। बिल्कुल। मैम आपके हिसाब से ऐसे कौन से डूज और डोंट्स हैं जो एक व्यक्ति अगर किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, सात्विक डाइट प्लान फॉलो करना है, तो कौन सी ऐसी चीजें जो उनको करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए उनको? सबसे पहला तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डोंट ओवर ईट। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम ओवर ईट करते हैं तो हमें यहाँ से एकदम पता रहता है कि हम ओवर ईट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ओवर ईट मत करिए, और जो भी खाना खाइए खुशी से खाइए, बिना मोबाइल टीवी देखे। क्योंकि गट का जो कनेक्शन है ब्रेन से, उसको वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे बात करते, मीटिंग अटेंड करते, ये सारी चीज करके खाते हैं खाना, तो उससे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये बहुत कॉमन हो गया है, GITs इश्यूज। तो ये GIT इश्यूज ना हो, इसलिए आप एक तो माइंड काम जो रहे, जो हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करे, ऐसा प्लांट बेस्ड फूड खाइए, और बहुत सारा डीप फ्राई, ओवर ईटिंग, और अगर ओवर ईटिंग कर रहे हो या बाहर खाना आप खा रहे हैं तो कंट्रोल योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग आउटसाइड, तो वो सारी चीजों से आप बच सकते हैं। जी, कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो। एग्जैक्टली। और कितना खा रहे हो। हाँ, कितना भी खा रहे हो, और सेकंड चीज, आप जब खा रहे हो तो आप खाने के बारे में सोचो, एटलीस्ट 2 मिनट तो जिसने उसको उगाया, जिसने बनाया, उसके बारे में तो थैंकफुल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मिनट ही। जी बिल्कुल। सो मैम अब हमारा एपिसोड का लास्ट का सेशन बचा हुआ है, सो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई एडवाइस दें, कोई मैसेज अगर आप उनको देना चाहें, ताकि वो उनकी जीवन शैली है वो इजीली हेल्थ की तरफ लेके जा सके, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो फर्स्ट थिंग ये कि देखिए क्या होता है, हमें अभी जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, वर्षा थोड़ी थिन है अगर कोई बहुत हेल्दी है या ओवरवेट है तो दिखेगा कि वो ओवरवेट है, बट इनसाइड योर बॉडी क्या हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट के थ्रू। तो एवरी 6 मंथ पे ब्लड टेस्ट कराइए, रिपोर्ट दिखाइए, आप जो भी डॉक्टर, डाइटिशियन जिससे भी संपर्क में है, सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसको प्लांट बेस्ड डाइट से या आपकी जो कैलोरी इनटेक है, जो एक्सरसाइज है, उनसे ठीक करिए, और विदाउट मेडिसिन।
तो इससे आपको क्या होगा कि आपके ब्रेन भी रिलैक्स रहेगा कि चलो हमें कोई बीमारी नहीं है, और है भी तो हम उसको हमने क्योर कर लिया। जी। और ये करने में आप ये नहीं कि कर लिया 3 मंथ किया फिर आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल पे आ आ गए, गए। तो आप उसको परमानेंट चेंज करो, अपना चेंज लाइफ स्टाइल ही चेंज करो, ईटिंग हैबिट सुधारिए। जी। तो ब्लड टेस्ट कराने कराने के बाद आप मिलो, किसी से कंसल्ट करो कि अभी ये जो पैरामीटर्स हैं, अब इनको हम कैसे सुधार सकते हैं। जी। और ओवर ईटिंग मत करिए, और एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि टाइम पे खाइए और टाइम पे सोइए। जी बिल्कुल। क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। है। नेक्स्ट डे आपकी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो पाती और आप बहुत स्ट्रेच करते हैं बॉडी को, तो वो मत करिए। मतलब कितने घंटे की नींद हर एक व्यक्ति देखो, घंटा नहीं डिसाइड होता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है। कोई को 8 घंटे बेड पे सो के बोलता है अभी काश और सोने को मिल जाता तो अच्छा रहता, और कोई 2 घंटे भी सो के बोलता है वाह क्या नींद थी, बहुत अच्छा, फ्रेश हो गए एकदम। तो आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव करिए, और वो भी अगेन हमारे सात्विक भोजन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपना बेटर स्लीप कर सकते हैं। क्या 1-2 चीजें अगर आप टिप्स शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल, अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, उसको नींद नहीं आ रही है, तो वो अपने जो मेलाटोनिन हार्मोन्स को सिक्रीशन बढ़ाना है तो अपने कैशू नट, पिस्ता खा सकते हैं, नट्स। और अगर मिल्क ले रहे हैं तो उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक, नटमैग, ये सब उसमें ऐड करके वो मिल्क ले, तो इससे बेटर स्लीप। बट एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ करो, बट विदाउट मेडिसिन क्योर हो जाता है ये। ओके मैम, फास्टिंग जैसे आपने एपिसोड के दौरान आपने बात की थी कि फास्टिंग करना भी बहुत जरूरी है, तो महीने में हर एक व्यक्ति को कितने दिन फास्टिंग करनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाए? हाँ, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बोलते हैं हमें हंगर पैंग्स होते ही नहीं, हमें भूख ही नहीं लगती है। कुछ बोलते हैं, आते हैं क्लिनिक पे मेरे तो बोलते हैं मैडम एक चीज है वेट लॉस करना है, बट मैं बहुत फूडी हूँ। तो ऐसा नहीं है, जो फूडी है उसको वेट लॉस करने का अधिकार नहीं है। वो भी करे, और जिसको भूख नहीं है वो भी करे। तो इसमें ऑप्शंस क्या है कि वंस इन अ वीक अगर आप फ्रूट डाइट कर सकते हो, अगर होल डे कर लिया तो बहुत अच्छा है। फ्रूट डाइट या फिर रॉ सैलेड, ऐसा रॉ चीजें, मतलब जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं वो चीजें खाओ, तो बॉडी थोड़ी डिटॉक्स होती रहेगी। जैसे घर की सफाई हम हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी करते रहे तो दिवाली में ऐसा बर्डन नहीं आता। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हम करें अगर, और अगर दिन भर नहीं रह सकते तो फर्स्ट हाफ एटलीस्ट फ्रूट डाइट करें, उसके बाद दिन की शुरुआत करें। और दिन की शुरुआत हमेशा आप ड्राई फ्रूट्स या फिर कोकोनट वाटर ऐसे करें। डोंट स्टार्ट योर डे विद टी, कॉफी एंड ऑल। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतने डिटेल में सात्विक भोजन क्या होता है, उसका महत्व क्या है, और क्या क्या चीजें एक इंसान को करनी चाहिए ताकि उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी रह सके, वो अपनी जो जीवन शैली है वो हेल्थ की तरफ लेके जा सके। ये सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वर्षा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया हो और हमारी डाइटिशियन के द्वारा शेयर की इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आए। आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे सात्विक भोजन से ही संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।